पुलवामा अटैक। यह उस दिन हुआ था जिस दिन हम सब वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे। इधर उधर बिखरे थे जाबाजों के शव, खून से सनी थी पूरी सड़क और मंजर देख दहल उठा था पूरा देश। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। तभी सड़क के एक दूसरे साइड से सामने से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। ऐसे ही सामने से आ रही एसयूवी काफिले से टकराई और जब तक सीआरपीएफ के जवान कुछ समझ पाते, आरडीएक्स से लदी कार ने ऐसा धमाका किया जिससे पूरा देश दहल गया, जिसमें न सिर्फ जवान शहीद हुए बल्कि बस के परखच्चे उड़ गए। यह हमला इतना जोरदार था कि 10 किलोमीटर तक इस धमाके की आवाज़ सुनाई दी। अरे वीर सपूतों के शवों के चीथड़े उड़ गए थे। धमाका इतना जोरदार था कि कुछ देर तक सब कुछ एकदम धुआं धुआं हो गया। ये धुआं उठा, वह दृश्य इतना भयानक था कि इसे देख पूरा देश रो पड़ा। इधर उधर शव बिखरे पड़े थे, चारों तरफ खून ही खून था और मांस के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों की लाश उठाने में जुट गए। तुरंत पूरे देश में हाहाकार मच गया क्योंकि तब तक हमारे 40 वीर सपूत शहीद हो चुके थे। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। मौलाना मसूद अजहर है जिसे कंधार हाईजैक में छोड़ा गया था। तब से न जाने आज तक कितने सारे आतंकी हमले हमारे भारत में करता आया है। इतने सारे जो हमले हुए हैं वो बच जाते। हमारे देश के सपूत आतंकी हमलों में अपनी जान खोते हैं और उन्हें बदले में लोगों की तरफ से क्या मिलता है? सभी नपुंसक हमारे ही देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं और लेकिन गुणगानी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की करते हैं। विमानों ने नियंत्रण रेखा एलओसी को पार कर पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद इस हमला का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने योजना बनाई। बालाकोट एयर स्ट्राइक मिशन का नाम ऑपरेशन बंदर रखा गया। इस कारनामे को विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अंजाम दिया था। भारत के दबाव के आगे पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने अभिनंदन को 48 घंटे में ही छोड़ दिया था। जो लोग आज़ाद कश्मीर के नारे लगाते थे या ऐसा सोचते थे तो आपको बता दें कि ये कश्मीर हमारा है। इस कश्मीर की धरती को हमने अपने खूनों से सींचा है और न जाने कितने वीर सपूत इस कश्मीर में सदा के लिए सो गए हैं, जिसमें हम बालाकोट एयर स्ट्राइक पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। ये अपने भारतीय सपूतों को एक बार याद करके देखिए कि कैसा होता है वो मंज़र। दम चाहिए अपने बच्चों को या खुद को जवान में जाने के लिए। उनके बलिदानों को कुछ दिन तक याद रखा जाता है, उसके बाद उनकी शहादत को फिर से भुला दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की बात। आज हम बात करेंगे एक आतंकी हमले की जिस दिन पूरा देश शोक में डूबा हुआ था। देश की आंखों से खून निकल रहे थे बल्कि आंसू नहीं। वो दिन था पुलवामा अटैक। यह उस दिन हुआ था जिस दिन हम सब वैलेंटाइंस डे मनाते हैं और वैलेंटाइंस डे के ही दिन हमारे 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे। हम बात कर रहे हैं पुलवामा अटैक की, जब इधर उधर बिखरे थे जाबाजों के शव, खून से सनी थी पूरी सड़क और मंजर देख दहल उठा था पूरा देश। वह दिन था गुरुवार, तारीख 14 फरवरी 2019 यानी वैलेंटाइंस डे के दिन, और समय करीब दोपहर के 3:30 बज रहे थे। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। वो भी सामान्य ही दिन था। उस दिन भी सीआरपीएफ के वाहनों का काफिला अपनी धुन में जा रहा था। हालांकि घाटी में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए काफिले में चल रहे सभी सुरक्षाकर्मी सतर्क थे। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था। तभी सड़क के एक दूसरे साइड से सामने से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही एसयूवी काफिले से टकराई और जब तक सीआरपीएफ के जवान कुछ समझ पाते, तब तक
आरडीएक्स से लदी कार ने ऐसा धमाका किया जिससे पूरा देश दहल गया। 14 फरवरी दिन भारत के इतिहास में एक काला दिन साबित हो गया। सड़क के दूसरी तरफ से आकर आतंकी की कार ने सीआरपीएफ जवानों के काफिले के एक वाहन से टकराकर ऐसा धमाका किया जिसमें न सिर्फ जवान शहीद हुए बल्कि बस के परखच्चे उड़ गए। यह हमला इतना जोरदार था कि 10 किलोमीटर तक इस धमाके की आवाज़ सुनाई दी। हमारे वीर सपूतों के शवों के चीथड़े उड़ गए थे। ये हमला था या फिर कुछ और, यह बात भारतीय जवान जब तक समझ पाते, आतंकियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इसके बाद भारतीय जवानों ने भी तुरंत पोजीशन ली और काउंटर फायरिंग शुरू कर दी। सीआरपीएफ जवानों की फायरिंग को देख आतंकी वहां से भाग निकले। धमाका इतना ज़ोरदार था कि कुछ देर तक सब कुछ एकदम धुआं धुआं हो गया। जैसे ही धुआं उठा वह दृश्य इतना भयानक था कि इसे देख पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू कश्मीर से श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग जाने वाले जवानों के इधर उधर शव बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून था और मांस के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों की लाश उठाने में जुट गए। तुरंत पूरे देश में हाहाकार मच गया क्योंकि तब तक हमारे 40 वीर सपूत शहीद हो चुके थे। कई जवान घायल अवस्था में थे। सेना ने बचाव शुरू किया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बचाव कार्य और सर्च ऑपरेशन दावा एक साथ चलने लगे। इस हमले को अंजाम देने वाला आत्मघाती हमलावर आतंकी आदिल अहमद डार था। आतंकी आदिल अहमद डार ही उस कार को चला रहा था जिसमें आरडीएक्स लदे हुए थे। इसने खुद को इस हमले में उड़ा लिया। घटना के तुरंत बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन का कोई और संस्थापक नहीं बल्कि मौलाना मसूद अजहर है, जिसे कंधार हाईजैक में छोड़ा गया था। जब से मसूद अजहर हमारे जेल से रिहा हुआ है तब से न जाने आज तक कितने सारे आतंकी हमले हमारे भारत में करता आया है और न जाने कितने हमारे जवानों के खून पिया है वो। काश उस समय की सरकार थोड़ा समझ पाती, हमारे थोड़े ही भारतीय जाते लेकिन आज के इतने सारे जो हमले हुए हैं वो बच जाते। हम बात कर रहे हैं पुलवामा अटैक की और हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। इस घटना ने देश को ऐसे झकझोरा कि सबके ज़ुबान पर इसके बदले की बात आ गई। सभी आतंकियों से बदले की बात कर रहे थे। मीडिया और सोशल मीडिया ये सरकार पर दबाव बना रहा था। हर नागरिक, सिविल सोसाइटी और विपक्ष सरकार को आतंकवादियों और उसका आका पाकिस्तान से बदला लेने के लिए कह रहा था। फिर आखिरकार ऐसा ही हुआ। भारतीय सेना ने पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद आतंकियों पर हमला किया। लेकिन जब भी पुलवामा का नाम आता है तो वही मंजर, वही दृश्य आंखों के सामने आ जाता है जो उस दिन हुआ था। हिंदुस्तान टाइम्स के अकॉर्डिंग अधिकारियों ने इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए कहा कि आतंकियों ने बम बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान की छुटपुट चोरी को अंजाम दे दिया था। बड़ा हमला करने के लिए आतंकियों ने पत्थर की खदानों से लगभग 500 जिलेटिन छड़ें चोरी की थी। इसके साथ ही उन्होंने अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम पाउडर को आसपास की दुकानों से छोटी छोटी मात्राओं में खरीदा जिससे किसी को उन पर शक न हो। इसके साथ ही आरडीएक्स को कई बार छोटी छोटी मात्रा में पाकिस्तान से मंगाया गया था। पुलवामा हमले के लिए विस्फोटक सामग्री कैसे हासिल की गई इसकी जानकारी देते हुए एक काउंटर एजेंसी अधिकारी ने बताया कि जैश ए मोहम्मद कमांडर मुदस्सिर अहमद, जिसे 11 मार्च 2019 को पिंगलिश में एक मुठभेड़ के दौरान मारा गया। दूसरा है इस्माइल भाई उर्फ लंबू, वर्तमान में कश्मीर में मुख्य जेएम कमांडर है। समीर अहमद डार, घाटी में जैश का दूसरा कमांडर। और शाकिब बशीर मागरे 28 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया। ने खदानों से और खेव यानी पुलवामा, खुन्नम यानी श्रीनगर, त्राल, अवंतीपोरा और लेथपोरा क्षेत्रों में चट्टानों को तोड़ने वाली कंपनी में इस्तेमाल होने वाली जिलेटिन की छड़ियों को धीरे धीरे चोरी किया गया। आपको बता दें कि जिलेटिन की छड़ें जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन होता है, इसे खुफिया एजेंसियों से बचाने के लिए 5 किलो और 10 किलो की मात्रा में ही इकट्ठा किया गया। अधिकारी ने बताया कि अमोनियम नाइट्रेट लगभग 70 किलोग्राम और अमोनियम पाउडर को स्थानीय बाजार से ही खरीदा गया था, जबकि 35 किलोग्राम आरडीएक्स पाकिस्तान से लाया गया था।
हमारे देश के सपूत आतंकी हमलों में अपनी जान खोते हैं और उन्हें बदले में लोगों की तरफ से क्या मिलता है, इसका एक छोटा सा नज़ारा। आपको बता दें कि ये सभी नपुंसक हमारे ही देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश का सब कुछ लेते हैं और लेकिन गुणगान ही पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की करते हैं। और ये आज भी ऐसा होता है और इसे देखा गया है कश्मीर इलेक्शन के दौरान। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ है जहाँ पर अलगाववादी भाषण आज भी चलते हैं, जहाँ पर अलगाववादी नारे आज भी लगते हैं और जहाँ पर लोग आज भी आज़ाद कश्मीर की मांग करते हैं, पर वो खुलकर नहीं आते क्योंकि उन्हें अरेस्ट होने का डर लगता है। इसके अलावा कोई बात नहीं है, बाकी सब के सब आज भी वैसे ही हैं। आपको बता दें, पुलवामा अटैक का बदला भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके लिया था, उसकी भी हम पूरे डिटेल में आज बात करेंगे। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविर पर भारतीय वायुसेना के हमलों के जवाब में पाकिस्तान वायुसेना ने 27 फरवरी को भारतीय ठिकानों पर हमला करने के लिए विमान भेजकर आक्रामक कार्रवाई की। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास का दिन बेहद ही खास है। 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक के 5 साल पूरे हो चुके हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019 को सुबह लगभग 3:30 बजे हुई थी। भारत ने पुलवामा में शहीद हुए 40 वीर सपूतों की शहादत का बदला लिया था। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान में घुसकर भारत के द्वारा पहली कार्रवाई की गई थी, जो कि हवा के द्वारा बमबारी थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने साबित कर दिया था कि भारत अपने देश के प्रति किसी भी खतरे का जवाब दे सकता है। 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने विमानों ने नियंत्रण रेखा LOC को पार कर पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविरों को निशाना बनाया। बालाकोट हवाई हमले में 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमान इस्तेमाल किए गए थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले जो 14 फरवरी को पुलवामा में भारतीय सुरक्षा कर्मियों पर किए गए आत्मघाती बम हमले ने पूरे देश का सीना छलनी कर दिया था। हमले ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के 40 जवानों की मौत हुई। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। इस हमला का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने योजना बनाई। बालाकोट एयर स्ट्राइक मिशन का नाम ऑपरेशन बंदर रखा गया। इस बेहद सफल मिशन की कमान भारतीय वायुसेना के 7वें और 9वें स्क्वाड्रन ने संभाली थी। यह एयर स्ट्राइक पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि थी। बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविर पर भारतीय वायुसेना ने हमलों के जवाब में पाकिस्तान वायुसेना PAF ने 27 फरवरी को भारतीय ठिकानों पर हमला करने के लिए विमान भेजकर आक्रामक कार्रवाई की थी। पाकिस्तान ने F-16 लड़ाकू विमानों से जवाबी हमला किया, लेकिन भारतीय वायुसेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एक F-16 लड़ाकू विमान को भी मार गिराया था। इस कारनामे को विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अंजाम दिया था। भारतीय वायुसेना के जाबाज विंग कमांडर ने पाकिस्तान में घुसकर अपने पुराने MiG-21 लड़ाकू विमान से उसके अत्याधुनिक F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। इस दौरान अभिनंदन का लड़ाकू विमान MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और वो पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में गिर गया था। अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। इस समय के दौरान अभिनंदन से वहाँ के स्थानीय लोगों ने मारपीट की। उनको खून आ रहा था। तभी एक पाकिस्तान के जो जवान थे वो आए वहाँ पर और अभिनंदन ने अपना गन नीचे डाउन कर दिया और उन्हें ले जाया गया अस्पताल में और उनको फर्स्ट एड दिया गया। हालांकि भारत के दबाव के आगे पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने अभिनंदन को 48 घंटे में ही छोड़ दिया था और 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन अटारी वाघा बॉर्डर से वतन लौटकर वापस आ गए थे देश में अपने। जब वो वापस आए तो उन्हें उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें पदक भी मिला है। आपको शत्रु की सीमा में उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक युद्धबंदी के रूप में कैद होने के बावजूद आप पूरे संयम
बहादुरी और गरिमापूर्ण तरीके से शत्रुओं से पेश आए। जब तक आपको 1 मार्च 2019 को वापस सौंपा गया, तब तक आपने असाधारण दृढ़ता बनाई रखी। इस कार्य से सभी सशस्त्र बलों का और खास तौर पर भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ा। इस प्रकार विंग कमांडर वर्तमान अभिनंदन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। इस घटना को पूरे हुए 5 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं। जो लोग आज़ाद कश्मीर के नारे लगाते थे या ऐसा सोचते थे, तो आपको बता दें कि ये कश्मीर हमारा है। इस कश्मीर की धरती को हमने अपने खूनों से सींचा है और न जाने कितने वीर सपूत इस कश्मीर में सदा के लिए सो गए हैं, और हमारे ही वीर सपूतों के ऊपर कोई चल कर आएगा, ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देगा और उनको सदा के लिए नष्ट कर देगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। आपको मिलेंगे कल की अगली वीडियो में, जिसमें हम बालाकोट एयर स्ट्राइक पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। ये तो छोटा सा शॉर्ट नोट था, जिससे आपको कोई भ्रम ना हो। बाकी हम कल की वीडियो में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में पूरी और डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अपने भारतीय सपूतों को एक बार याद करके देखिए कि कैसा होता है वो मंज़र। दम चाहिए अपने बच्चों को या खुद को जवान में जाने के लिए। और जब सपूत इस देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, उनके बलिदानों को कुछ दिन तक याद रखा जाता है, उसके बाद उनकी शहादत को फिर से भुला दिया जाता है। यह देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या ही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।